आप लोग जो है वो जवाब देने में इतना परेशान होते हो, पता नहीं, समझ में नहीं आता मुझे। फॉर्मूला आपके पास है 2⁻n। जब हम कह रहे हैं 260 होस्ट चाहिए तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो ना वैल्यू। 2⁹ इक्वल टू कितना बनेगा? 512। और फिर उसके बाद जो है वो -2 करते हैं, यहां -2 करें तो हमें जो आंसर मिलेगा 510 मिलेगा। 2⁸ करेंगे तो फिर 254 मिलेगा। 2⁹ करेंगे तो 512 मिलेगा। हमने कहा था कि सवाल ये है कि आईपी क्लास सी की यूज करनी है और प्रीफिक्स जो है वो होस्ट मुझे जो है वो कम से कम 260 चाहिए। तो 2⁹ होगा तो फिर जो है वो कम से कम 260 मिलेंगे ना, नहीं तो 254 मिलेंगे। तो इसलिए अगर उसके मुताबिक हम देखेंगे तो जो भी क्लास सी की आईपी होगी उसके साथ प्रीफिक्स 23 का हो जाएगा। इतना बताने में किसको जो है वो परेशानी हो रही थी? ये कौन सा कमाल है भाई? ये कोई नया काम था जो आप लोगों से पूछा जा रहा था? लेकिन अब हुआ ये है कि हमने होस्ट को रिजर्व करने के लिए जो डिफॉल्ट मास्क है उससे राइट साइड पर मूव नहीं किया, बल्कि हमने डिफॉल्ट मास्क से लेफ्ट साइड पर मूव किया है। डिफॉल्ट मास्क क्लास सी का 24 था और हमने उसको जो है वो रिवर्स में ले गए हैं पीछे की तरफ, 24 की जगह पर 23, और आईपी क्लास सी की है। तो जब मुझे ऐसी कंडीशन चाहिए होती है कि क्लास सी में रहते हुए मुझे 254 होस्ट से ज्यादा होस्ट चाहिए, तो फिर मैं प्रीफिक्स जो है वो 23 का कर देता हूं। अब मुझे नंबर ऑफ होस्ट को कंप्लीट करने के लिए एक बिट मैंने बोरो कर ली है नेटवर्क पार्ट से। इसको कहते हैं सुपर नेटिंग। ये सुपर नेटिंग है। तो अब ये 23 का प्रीफिक्स होगा और ये सुपर नेटिंग बनेगा। अगर आईपी अगर आपको नजर आ रही है क्लास सी की, कोई भी एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 199.34.78.0 समथिंग। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये वाला जो नेटवर्क होगा, ये नेटवर्क अब मुझे जो है वो आईपी क्लास सी की नजर आ रही है और आईपी क्लास सी के साथ प्रीफिक्स 23 का है। तो फिर ये लाजमी है कि ये सुपरनेटिंग होगी, ये सबनेटिंग नहीं है। सबनेटिंग होती तो यहाँ 25 कम से कम लिखा होता, 26 लिखा होता, 29 लिखा होता, 30 लिखा होता। लेकिन अगर आप जो है वो 24 से नीचे जा रहे हैं, 22 का प्रीफिक्स लिखा हुआ है, 21 का प्रीफिक्स लिखा हुआ है, 20 का प्रीफिक्स लिखा हुआ है, ये सब के सब सुपरनेटिंग होगी, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ होस्ट जो है वो ज्यादा चाहिए। आईपी इसी क्लास सी में मुझे रखनी है, ये सुपरनेटिंग कहलाती है। तो यहाँ पर जो है वो VLSM OSPF में VLSM के साथ साथ सुपरनेटिंग की सपोर्ट भी मौजूद होगी। अब अगर ये वाली आईपी कहीं पर हमने कॉन्फ़िगर कर रही है RIP2 में, IGRP में, EIGRP में, तो कहीं पर भी इसकी सुपरनेटिंग की सपोर्ट नहीं दी। आपने प्रीफिक्स 20 का लिख तो दिया, लेकिन वो कंसीडर हमेशा 24 ही कर रहा होगा, क्योंकि वहां पर VLSM की सपोर्ट तो है लेकिन सुपरनेटिंग की सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर आप जो है वो लिखेंगे OSPF में प्रीफिक्स 20 का
जब प्रीफिक्स 20 का इसमें आएगा तो अब ये सुपरनेटिंग सपोर्ट करेगा, और अगर 25 लिखा हुआ होगा इसी आईपी के साथ तो फिर ये सबनेटिंग को सपोर्ट कर रहा होगा। तो ओएसपीएफ में दोनों की सपोर्ट मौजूद है, सुपरनेटिंग की भी और सबनेटिंग की भी। हाँ ना, बिल्कुल सही बात है। अगर क्लास बी में अगर आपको सुपरनेटिंग चाहिए तो 16 से पीछे आना पड़ेगा ना, 15 बिट होंगी, 14 बिट आपको प्रीफिक्स लेना पड़ेगा, 13, 12। तो क्लास सी में 8 का प्रीफिक्स भी हो सकता है, क्लास सी की आईपी लिखी हो /8 लिखा हो तो वो भी सुपरनेटिंग है। अगर क्लास ए में जाएंगे तो फिर जो है वो डिफॉल्ट 8 है तो 7, 6, 5, 4 इस तरह से आपको यूज करना पड़ेगा, तब जो है वो सुपरनेटिंग की सपोर्ट होगी। Equal cost load balancing for more efficient use of multiple path, the use of reserved multicast address to reduce the impact on non-OSPF speaking devices। अब equal load balancing है, आगे जो है वो मौजूद है। इतनी ज़्यादा थ्योरी तो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ज़्यादा जो है वो कोड की तरफ आऊँगा, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मुझे लाजमी देनी है। इक्वल लोड शेयरिंग होगी, रिप में जब हमने की थी इक्वल लोड शेयरिंग तो उस वक्त हमने होप काउंट की बात की थी। ओएसपीएफ में जो मैट्रिक कैलकुलेट होता है वो बैंडविड्थ के बेस पर होता है, सिर्फ और सिर्फ बैंडविड्थ, और कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे रिप में जो है वो होप काउंट है, इसी तरह से ओएसपीएफ के अंदर बैंडविड्थ कंसीडर होती है। जहाँ की बैंडविड्थ ज़्यादा होगी वो ऑप्टिमल रूट होगा या बेस्ट पाथ होगा। एक तरफ से 50 किलो और एक तरफ से 500 किलो बैंडविड्थ है तो 500 किलो वाले को प्रेफर करेगा। लेकिन अगर दोनों तरफ 500 किलो आ गई बैंडविड्थ तो अब ये इक्वल लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। अब दोनों तरफ से बराबर पैकेट जो है वो जा रहे होंगे, इस तरह होगा। और जो बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का तरीका है वही है जिस तरह से हमने आईजीआरपी या ईआईजीआरपी में कैलकुलेट किया था। उसमें तो हमने डिले भी कैलकुलेट किया था ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बैंडविड्थ कैलकुलेट होगी। वही जो है वो फार्मूला होगा, उससे डिवाइड करने के बाद जो है वो हमें बैंडविड्थ मिल जाएगी। सपोर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर मोर सिक्योर राउटिंग, यहाँ पर भी उसी तरह से ऑथेंटिकेशन है जैसे हमने अभी पिछले रिप में जो है देखी है। एक जो है प्लेन टेक्स्ट पे पासवर्ड लगाया जा सकता है और दूसरा इंक्रिप्शन की जा सकती है। तो यहाँ पर भी दोनों तरह की सपोर्ट मौजूद है। The use of route tagging for the tracking of external routes, तो उसी तरह से जैसे रिप में एक्सटर्नल रूट की सपोर्ट मौजूद थी, वहां पर ई लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पर भी जो है वो रूट टैग अगर बाहर का होगा पैकेट तो फिर वो ई मेंशन किया होगा ओएसपीएफ में भी। आपके कोर्स का सबसे लेंदी चैप्टर है, तकरीबन 250-300 पेज का ये चैप्टर है। लेकिन आपके लिए कोई मसला नहीं है, आपने पूरी बुक जो है वो एक ही दिन में पढ़नी है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। एक ही दिन में तैयारी करनी है तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। मसला उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने जो है वो थॉरली पढ़ना होता है, समझना होता है, उनके लिए बड़ी मेहनत है। जिन्होंने फाइनल की तैयारी एक दिन पहले करनी है उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो तो चुटकी बजाएंगे और जो है वो तैयारी उनकी हो जाएगी और ये चैप्टर भी बड़े आराम से वो लोग पढ़ लेंगे।
अच्छा भाई, लैब आप लोग कर चुके हो ओएसपीएफ की? हैरत है, अभी तक ओएसपीएफ की लैब नहीं परफॉर्म की आपने भाई, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अटेंडेंस ले लें पहले, फिर हम कोर्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, फाइक अहमद नहीं है मौजूद, अम्मार, फहीम। क्या हो गया, आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। प्रेजेंट सर, आवाज आ रही है? कहाँ गायब थे? सर अब आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। फैयाज, गुल रहमान, शाहजेब हसन, शाहजेब अजहर सर। शाहजेब, प्रेजेंट सर शाहजेब। जीरक साजिद, जीरक जीरक साजिद मौजूद हैं क्लास में? मोहम्मद, प्रेजेंट सर। भाई एक तो तुम 10 डिवाइसों से कनेक्ट होते हो और वो भी नहीं कनेक्ट हो पाते हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ भाई? अरे मुझे समझ ही नहीं आता सर। मेरा काम यही है कि क्या? मैं जो है वो बार बार जो है वो क्लास में लेक्चर लेते हुए तुम्हें इन आउट करता रहूं। सर माजरत सर, मुझे पता नहीं क्या एक इशू अच्छा सा है। कनेक्शन भाई ले लो ना। सर अभी चेंज किया है सर, दूसरा नेट लगवाया है सर, उसमें ही मसला आता है सर। रोज उसको फोन करता हूँ आगे सही करके चले यार, बोला स्पीड ही नहीं आती। मैंने बोला यार क्या करूँ सर, अभी अभी चेंज करवाया, 1 हफ्ता हुआ है सर, दूसरा नेट डेटा लगवाया सर। कनेक्शन से क्लास ले लिया करो ना भाई, उससे तो चलो सर स्मूथ ये रहेगा, उससे चलो तो सर स्मूथ ठीक है रहेगा ना भाई। जी सर, ठीक है सर। सॉरी साद सर। अहमद, साद अहमद, साद साद अहमद एब्सेंट लगा रहा हूँ तुम्हारी में। इफ्तिखार हुसैन, क्यों नहीं आवाज निकाल रहे भाई? वो एक्शन नहीं मिल रही था। इफ्तिखार हुसैन, इफ्तिखार, शाहजेब अजहर, प्रेजेंट सर शाहजेब अजहर। मोहम्मद वसीम, Present, sir. Present. लाइनस डोमिनिक, Present, sir. कशफ लोधी, प्रेजेंट सर। अबसार असलम, प्रेजेंट सर। सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार, प्रेजेंट सर। हाफिज एहसन, हाफिज एहसन नहीं है, फसी अमजद, प्रेजेंट सर। आसजा हसन, Present, sir. हसन शाहिद, हसन शाहिद, मोहम्मद हसान,
हसन हबीब खान, प्रेजेंट सर। हसन हबीब खान। हारिस रहमान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा अब्बासी, Present, sir. गुफरान, मोहम्मद गुफरान, Present, sir. सुमेरुल हक, प्रेजेंट सर। अरीश असलम, प्रेजेंट सर। मुबीन खालिद, Present, sir. मोहम्मद दानियाल, प्रेजेंट सर। अच्छा भाई, इसको जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर को OSPF के साथ, तो इस राउटर के 3 इंटरफेसेस हैं। एक जिस पर IP है 128 की, मतलब क्लास B की IP है। प्रीफिक्स हम इसको सपोज कर रहे हैं कि ये 24 का प्रीफिक्स है तीनों जगह पर। दूसरी IP यहाँ पर लगी हुई है जो कि जिसकी IP 192.213.11, ये भी 24 का प्रीफिक्स के साथ कॉन्फ़िगर। और तीसरा इंटरफेस ये है जो कि है 192.213.12, ये तीसरा नेटवर्क है, ये भी 24 प्रीफिक्स के साथ कॉन्फ़िगर है। इसको जो है 2 अलग अलग एरिया में डिफाइन किया हुआ है। जो राइट साइड वाले 2 इंटरफेसेस हैं जो 192 से स्टार्ट हो रहे हैं, उसका एरिया 0 है, और जो लेफ्ट साइड पर इंटरफेस है उसका एरिया 23 है। क्लियर है? अब हमें एक ही राउटर को इसको कॉन्फ़िगर करना है। अब इसके एक इंटरफेस जो है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद है जो कि एरिया 23 के साथ है, बाकी 2 इंटरफेसेस जो है मौजूद है दूसरे एरिया के अंदर। तो ये बॉर्डर राउटर जो है वो एक्चुअली राउटर है, इसको मुझे 2 मरतबा OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं इसको। ठीक है जी, हम लिखेंगे राउटर OSPF और इसकी प्रोसेस आईडी मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे हमने IGRP में डिस्कस किया था। तो हम सपोज कर रहे हैं कि इसकी प्रोसेस आईडी 12। फिर उसके बाद जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करना है। उसके लेफ्ट साइड पे जो नेटवर्क मौजूद है वो है 128.213.1.0 और इसका इनवर्स मास्क, नॉर्मल मास्क कितना दिया है मैंने कहा 24 के साथ कॉन्फ़िगर है, तो इनवर्स मास्क क्या हो जाएगा 0.0.0.255। ये जो है लेफ्ट साइड वाले को हमने कॉन्फ़िगर किया। ये नेटवर्क जो हमने कॉन्फ़िगर किया है किस एरिया को बिलोंग कर रहा है भाई? 23 सर। 23। तो अब मुझे यहाँ पर एक और चीज डालनी पड़ेगी जिसको मैं कह रहा हूँ एरिया, और आगे लिख रहा हूँ 23। ये फीचर जो है वो OSPF में है जो कि हमने EIGRP में डिस्कस नहीं किया था। अब जो नेटवर्क हम बता रहे हैं वो नेटवर्क को ये भी बताना पड़ेगा कि ये नेटवर्क जो है वो किस एरिया को बिलोंग कर रहा होगा। OSPF में एरिया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस होने की वजह से हमने कहा था कि हमने ग्रुप ऑफ राउटर्स को जो है वो एक एरिया में रखा हुआ है, तो उन राउटर के इंटरफेसेस पे जो नेटवर्क्स मौजूद हैं उसको बताना पड़ेगा किस एरिया में मौजूद है। क्लियर है भाई? हेलो
जी सर क्लियर है। यस जी सर सर। क्लियर। उसके बाद जो है वो अब जो दूसरे इंटरफेसेस हैं वो उस एरिया के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जो OSPF प्रोसेस आईडी है 12 की वो उसके अंदर लाजमी मौजूद है। इसलिए हमें जो है वो अब प्रोसेस आईडी 12 चेंज नहीं करनी है, उसी में रहते हुए हमें नेटवर्क लिखेंगे और आगे लिख रहे हैं 192.213.11.0 और क्योंकि वाइल्ड कार्ड मास इसका भी वही आएगा क्योंकि 24 का प्रीफिक्स था, इसलिए 0.0.0.255 और अब आएगा एरिया। एरिया क्या? एरिया क्या आएगा? 0.0 जी, मैं उसको 0.0.0.0 को 0 लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर जो मैंने एरिया 23 लिखा था उसको मैं अब दोबारा इस तरह लिख के भी दिखा रहा हूँ, दोनों तरीके से सही है। 23 एरिया का मतलब है 000.23, वो भी सही है और जो पहले लिखा था वो भी सही है, इसलिए मैं दोनों को चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। क्लियर? जी सर। उसके बाद जो है वो नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क 192.213.12.0 और फिर इसका इनवर्स मास 0.0.0.255 होगा क्योंकि 24 का प्रीफिक्स था और एरिया इसका भी 0 है। 0 होगा। यहां मैं ये लिख देता हूं ताकि आपको ना मारना पड़े। ये हमने राउटर को कॉन्फ़िगर कर दिया जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, किसी का कोई सवाल? सर 23 और 0 आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना, क्योंकि बॉर्डर राउटर भी है 0 का। आपस में कम्युनिकेशन तो होगी ना, बॉर्डर राउटर तो है लेकिन दोनों तरफ OSPF कॉन्फ़िगर है ना, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में प्रोसेस आईडी 12 भी चल रही है। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो आखिरी 2 लाइनों को समरी करने जा रहा हूं। ये दोनों लाइन से है, मैं चाह रहा हूं कि एक लाइन में मैं कोड लिखना, अगर लिख सकता हूं तो लिख देता हूं। तो अगर मैं इन दोनों नेटवर्क्स को देखूं तो पहले 16 बिट कॉमन नजर आ रही है मुझे इसकी। कौन सी? ये देखें, अरे भाई हो जाओ सिलेक्ट, ये है 192.213 और दूसरे वाले को भी देखें तो 192.213 दोनों का कॉमन नजर आ रहा है ना। तो इस वजह से अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके नीचे, पहले भी मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, नीचे लाइन लिख रहा हूं नेटवर्क 192.213 डॉट, अब 0.0 कर रहा हूं, अब 11 या 12 नहीं लिख रहा, 0.0 कर रहा हूं। ये अगर करता हूं तो मुझे प्रीफिक्स है वो अब 24 का नहीं लेना पड़ेगा बल्कि 16 बिट का प्रीफिक्स लेना पड़ेगा क्योंकि कॉमन बिट्स मेरे पास 16 बिट मैंने कॉमन किए हैं। तो जब 16 बिट का इन्वर्स मास्क मैं लूंगा तो 0.0.255.255 और एरिया दोनों का कॉमन है इसलिए एरिया 0 लिख देते हैं। एरिया नहीं आया सर, एरिया थोड़ा समझ एरिया नहीं आया सर। एरिया में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है सर। देखिए, हमने कहा था कि जो है वो एरिया जो है वो ग्रुप ऑफ राउटर्स, हम जो है वो कह रहे हैं कि जो है वो 4, 6, 8 राउटर को हम जो है वो एक एरिया में सिलेक्ट करेंगे। और एरिया क्यों एरिया में रखा था, इसकी वजह जो है वो आपको पीछे चैप्टर 4 में जाके पढ़नी पड़ेगी, उसकी क्या वजह थी। अब डायग्राम में हमने कहा कि जो है जो इंटरफेस हम जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसको बताना पड़ेगा कि किस एरिया में मौजूद है। यहाँ पर तो एक राउटर है तो मल्टीपल राउटर भी जो है वो एक एरिया में चल रहे होंगे, तो उन तमाम राउटर को बताना पड़ेगा कि ये राउटर किस एरिया को बिलोंग कर रहा है।
तो उस राउटर के इंटरफेसेस भी तो बताने पड़ेंगे ना किस एरिया में मौजूद है, क्योंकि आईपी तो इंटरफेसेस पर कॉन्फ़िगर होती है ना। एरिया तो फिर वो नहीं होगा सर, एक जैसा नहीं होगा सर? आपने इसको वो दिया 23 और उसको वो दे दिया 0 सर। बताया तो है कि वो 128 का जो नेटवर्क है वो एरिया 23 में मौजूद है, लेकिन जो नेटवर्क 192 वाला है वो एरिया 0 में मौजूद है। अलग अलग है ना, एक साथ कैसे हो गया? अच्छा सही है सही है। आप सर, जो वो है जो- आप ब्लॉक 23 में रहते हैं, मैं ब्लॉक 0 में रहता हूँ, दोनों में फर्क होगा ना। सर पे इससे जो शुरू की बीच की जो 2 लाइन है तो वो मिट जाएंगी ना, और सिर्फ ये आखिरी वाली लाइन लिख देना तो सही रहेगा। जी हाँ, जी हाँ, ये वाली जो लाइन जो अब हमने समरी करके लिखा है, एक तो मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा ना उसको, ताकि उसको मैं लिखा रहने दे रहा। एक ये वाली लाइन आपकी वैलिड है और एक ये आखिरी वाली लाइन वैलिड है, बाकी दरमियान वाली लाइन तो हमने रिमूव कर दी। क्यों? सही है। ठीक है सर, क्लियर। अब मजीद भी मैं समरी कर सकता हूँ उसको, और भी मैं समरी करके दिखा रहा हूँ। जो एरिया अलग है 23 और 0, ये भी समरी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर मजीद कैसे होगा सर? कर रहा हूँ ना, समय तो करें। अगर मैं लिखना चाहूँ नेटवर्क 192.0.0.0 और फिर 0.255.255.255, ये तो हो सकता है। एरिया 0 इस तरह भी तो लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों काम तो अभी सेम कर रहे हैं। सेम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी तरीका सिखा रहा हूँ ना, वो एसपीएफ कॉन्फ़िगर कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, और भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये वाली लाइन भी जो है वो इतनी आइडियल नहीं होती जो मैंने अभी लिखी है। और इसके बाद भी जो है जब मैं लिख रहा हूँ network.0.0.0.0, क्या प्रीफिक्स आएगा इसका? इनवर्स मास्क सब में आएगा ना 255। सारी बिट्स 255 हो जाएंगी। और एरिया 0। अब हमने जो है वो सारे ही नेटवर्क जो है वो काउंट कर लिए। गुड प्रैक्टिस है सर ये। गुड प्रैक्टिस नहीं है, बैड प्रैक्टिस है। जी सर। तो ये वाले जो तरीकेकार हैं, अगर ये वाले तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये दोनों लाइंस जो हैं, लेकिन जो है वो अगर कहा जाए कि समरी की इजाजत है तो फिर इस लाइन को लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर समरी की इजाजत होगी तो फिर ये वाली लाइन एक्सेप्टेबल है जो मैंने अभी लिखी है, जो उसको मैंने हाईलाइट किया। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि जैसे हमने EIGRP में कहा था कि बिट बाय बिट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक एक बिट को कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरह से OSPF में भी हम एक एक बिट को कंट्रोल कर सकते हैं, दो दो होस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक एक बिट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये फीचर्स जो है वो हमें RIP2 में नहीं मिलते, IGRP में नहीं मिलते, RIP1 में नहीं मिलते। वहाँ पर हमें पूरा पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, फिर पैसिव इंटरफेस करते फिरो, मसाइल आते हैं वहाँ पे। तो इधर जो है वो हमें पैसिव इंटरफेस के बगैर ही हम जो है वो एक एक बिट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर कोई मुझे ये कहे कि आखिरी वाली लाइन लिख के कॉन्फ़िगरेशन सारी हो गई है, देखें जी ये सारी की सारी लाइन जो मैंने हाईलाइट की हैं, कोई मुझे कहे कि ये सब डिलीट कर दें जिसको हाईलाइट किया, और सिर्फ एक नीचे वाली लाइन लिख दें और काम हो जाए, उस वक्त हो सकता था अगर दोनों तरफ एरिया सेम होते।
अब अगर हमने समरी करके जो है वो सिर्फ एक लाइन में नेटवर्क की कमांड लिख दी 0000, मीन इसका मतलब ये है कि सारे के सारे आईपीज इन्वॉल्व हो गई हैं। कोई भी आईपी हो, सारी के सारी ओएसपी के साथ कॉन्फ़िगर हो गई, लेकिन एरिया क्या है उसका? एरिया 0। जबकि जो 128.213 की आईपी है वो एरिया 0 को बिलोंग ही नहीं कर रही है। इस वजह से ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लॉजिकली भी सही नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। सवाल है। जी पूछें। इफ्तिखार पूछें सवाल भाई। इफ्तिखार एरिया अलग अलग एरिया तो फिर क्या लिखेंगे? एरिया इफ्तिखार, अगर किसी को भी तुम्हारा सवाल समझ में आया हो तो उनसे पूछ लो। इफ्तिखार, तुम अपनी टिकट कटवा लो बेटा, फाइनल एग्जाम जो है वो कैंपस में हो रहे हैं। फिर नहीं मुझे कहना कि जो है बताया नहीं था पहले। पर कोरोना तो बहुत फैल रहा है। कोई बात नहीं, हम जो है वो एक एक कमरे में एक बच्चे को बिठा देंगे ना, मसला नहीं है। तो कंफर्म न्यूज़ है ये। नहीं, मैं पिछले हफ्ते से क्या आप लोगों से मजाक कर रहा हूँ? हो सकता है सर। कंफर्म न्यूज आप लोगों को बताइए भाई। हाँ, तुम लोग अगर कोई दुआ करोगे तो फिर जो है वो डिसीजन चेंज हो जाएगा, अदरवाइज फाइनल डिसीजन अभी तक यही है कि फाइनल एग्जाम जो है वो कैंपस में हो रहा है। तो सर मतलब मीटिंग में ये बात बिल्कुल भी कोई कंसिडर नहीं हुई कि पूरा जो है सेमेस्टर ऑनलाइन गया है, तो उसके वजह से पेपर्स भी ऑनलाइन लेने चाहिए। और इसके बाद अगर कैंपस में हो जाते समर वगैरह तो सही था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बीबीए वाला या इंजीनियरिंग का बच्चा जो है वो ये बात करे तो उनको उनकी कुछ लॉजिक समझ में भी आती है। उनसे कहा जाए कि आप हार्डवेयर जो है वो बना के लाएं तो वो लॉजिक समझ में आती है। जब उनसे कह रहे हैं कि जो है वो आप सिमुलेटर पे जो है वो प्रोजेक्ट दे दें तो फिर उनको क्या एतराज़ है? जिस प्लेटफॉर्म पे उनको करवाया गया उसी प्लेटफॉर्म पर जो है वो उनसे सवाल पूछा जा रहा है, तो उसमें क्या एतराज़ है? कॉन्फ़िगरेशन सारी आपको सिखाई जा रही है ना मेरे कोर्स के हवाले से। अगर मैं अब सिर्फ अपने कोर्स के हवाले से बात करूं तो अगर तो मैं कहूं कि जी मुझे तो फिजिकल राउटर पर, फिजिकल स्विचेस पर जो है वो प्रोजेक्ट आपका चाहिए, तो आपका सवाल बनता है ना कि मुझे तो करवाया ही नहीं गया तो मैं कैसे करूंगा मैं। लेकिन मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आपसे करवा रहा हूं और उसी तरह से मैं आपका प्रोजेक्ट भी ले रहा हूं और उसी तरह से मैं आपको जो है वो एग्जाम में भी पूछ रहा हूं, तो आपको इन कैंपस आने में एतराज़ क्या है? जिसने ये सवाल किया था वही जवाब दे मुझे।
मैंने नाम नहीं पढ़ा था, किसने बोला था? जी भाई। सर मैं था आप सर, लेकिन मुझे एतराज नहीं है, मतलब एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि अगर मैं भी ऐसा हो। आपसे ये थोड़ी कहा कि आप खामोश हो जाएं, आप नहीं बोल सकते, मैंने ये बोला क्या? मैं भी तो आपसे डिस्कशन ही कर रहा हूँ ना, आपसे सवाल पे सवाल पूछा है कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि एग्जाम भी जो है वो कैंपस में नहीं होना चाहिए जब क्लासेस कैंपस में नहीं हुई हैं। उसके एतराज का जवाब देना आप मुझे। बस सर यही है, क्योंकि असल में मतलब मुझे इतना नहीं है, लेकिन वही बात है कि अब जैसे इकरा यूनिवर्सिटी में जो है ना पूरी क्लासेस हुई ऑनलाइन, और उसके बाद उन्होंने एंड में खोल ली थी यूनिवर्सिटीज, लेकिन जो पेपर्स उनके फाइनल हुए थे ना वो ऑनलाइन ही हुए थे। तो उस आइडिया को रख के मैं बोल रहा था। सर जहाँ इतने ऑनलाइन हुए एक और ले लें। जैसे मिड का हाल किया है वैसे फाइनल का भी हाल करेंगे। आपके पेपर की टेंशन नहीं है इतनी, बाकी थोड़े से बाकियों में भी तो ऐसा ही होना है ना भाई। अरे ये कौन है ये अंकल? बेटा धमकी नहीं देना है मुझे, बता रहा हूँ। धमकियां वमकियां मैं नहीं सुनता। हाँ ये रूल तुमने जो है वो एवरीवन पे भेजा है? अब आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी। हेलो अम्मार, अम्मार। जी सर। हाँ क्या भेजा है ये? जी सर। क्या भेजा है ये? कह रहे थे ना कि बोलो, चुप नहीं रहो, तो मैं वही बता रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में कितनी बंद हो गई है। नहीं तो ये आपने एवरीवन पे क्यों भेजा है? वो कोई ट्रिब्यून पढ़ रहा था मैं, तो वही उसका शेयर किया था। कल मैंने ये शेयर किया था तो मैंने बोला जरूरी है सब पढ़ लें। ठीक है, जरा फिर क्या है थोड़ा सा। जी सर।